पहला अंकित प्रश्न है अपने, इसमें वायु के अंदर दो गोले हैं अपने जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इन गोलों के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है और इन पर जो आवेश है वो 2 × 10⁻⁷ कूलम व 3 × 10⁻⁷ कूलम है। इनके मध्य अपने बल ज्ञात करने हैं। तो कूलम बल या अपने कहें स्थिर विद्युत के बल, इसका फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 बटे R²। मान लिखें 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷। ये दूरी सेंटीमीटर से अपने मीटर में लिखें तो 0.3 मीटर हो जाएगी। तो बटे में 0.3 मीटर का स्क्वायर 54 × 10⁻⁵ बटे 0.09। तो ये मान अपने पास आएगा 6 × 10⁻⁻³ न्यूटन। तो यह पहला अंकित प्रश्न था। दूसरे अंकित प्रश्न के अंदर अपने को दो गोले दिए गए हैं जिन पे आवेश 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम है। इस स्थिति में इनके बीच में जो बल है, बाद में इनके मध्य भौतिक संपर्क करवाने पर इनके मध्य जो बल होगा, अपने को इन दो बलों का अनुपात ज्ञात करना है। जैसे अपने मान लें कि इस स्थिति के अंदर प्रारंभ के अंदर इनके मध्य बल F है, इसका मान होगा कि Q1 Q2 बटे R², K × 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम के लिए 10⁻⁻⁶, -20 × 10⁻⁻⁶ बटे R²। क्या आ जाएगा? -2K × 10⁻⁻11 बटे R² -10। तो ये प्रारंभ में इन दोनों आवेशों के मध्य बल है। प्रश्न में कह रहे हैं इन दोनों का भौतिक संपर्क करवा दिया। भौतिक संपर्क करवाने पर जो आवेश है इन दोनों आवेशों के योग का आधा, तो इन दोनों को जोड़ें 10 - 20 बटे 2, तो प्रत्येक पर -5 माइक्रोकूलम आवेश हो। इस स्थिति में इन दोनों के मध्य जो बल है इसे F1 मान लेते हैं। तो ये अपने पास होगा कि Q बटे R², 9K × -5 × 10⁻⁻⁶ -5 × 10⁻⁻⁶ बटे R²। इसे अगर अपने हल करें, ये आ जाएगा अपने पास 25K × 10⁻⁻12 बटे R²। अब ऊपर यहाँ 10⁻⁻10 है, इसे -10 घात बनाए तो ये अपने पास आएगा 0.25K × 10⁻⁻10 बटे R। ये बाद में बल है। अब अपने इनका अनुपात ज्ञात करना है। अपने F बटे F1 करें, समीकरण 1 में 2 का भाग दें तो ये अपने पास मान आएगा -2K × 10⁻⁻10 बटे R² गुना R² बटे 0.25 × 10⁻⁻10। ये आ जाएगा अपने पास -2 बटे 0.25 बराबर -8। तो इन दोनों बलों का जो अनुपात है वो अपने पास आएगा -8:1 आएगा। तो यह अपने दूसरा अंकित प्रश्न।
चौथे अंक के प्रश्न के अंदर अपने को दो आवेशित गोले दिए गए हैं, दोनों का आवेश समान है और इनको समान लंबाई की डोरी से बांधा गया है। जैसे इन पे मान लेते हैं प्लस आवेश है और इन गोलों का जो घनत्व है वो 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इस स्थिति में हवा या निर्वात के अंदर इनके बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री है। फिर प्रश्न के अंदर ये कह दिया कि इस पूरी व्यवस्था को एक द्रव के अंदर डुबो दिया। द्रव में डुबोने पर जिस द्रव में डुबोया गया उसका जो घनत्व है 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। द्रव में डुबोया तो उस स्थिति में इनके मध्य का जो कोण है वो 30 डिग्री रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन्होंने ये कह इस प्रश्न के अंदर पूछा होगा कि जिस द्रव के अंदर इसे डुबोया गया है उसका पराविद्युतांक कितना है। अपने इसे मान लेते हैं निलंबन बिंदु एस, प्रतिकर्षण के कारण ये गोले दोनों यहां व्यवस्थित हो, ये ए और ये अपने पास बी। अब इस स्थिति में इनके ऊपर 3 बल लगेंगे। पहला इनके ऊपर आवेश है, समान आवेश, तो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल होगा वो इस रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होगा। दूसरा इन गोलों का भार वो उधर नीचे की ओर होगा mg। और तीसरा जिस धागे से इसको बांधा गया उसका तनाव T, ये निलंबन बिंदु S की ओर होगा। टोटल ये जो कोण है वो 30 डिग्री, ये कोण अपने थीटा मान लेते, यानी ये 15 डिग्री है। इस लाइन को ऊपर की ओर बढ़ाएं तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, तो ये भी थीटा है, हमने कहीं 15 डिग्री होगा। इस और इस तनाव का कोस घटक आएगा टी कोस थीटा। इधर कोण है, कोण की तरफ कोस थीटा लेते हैं अपने, और इस तरफ का जो घटक है वो आएगा टी साइन थीटा। और इन दोनों के बीच की दूरी अपने आर मान लेते हैं। तो अपने जब किसी चीज को द्रव में डुबोते हैं तो उस स्थिति के अंदर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो द्रव में डुबोने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ये होता है, ये एल लिखा है अपने लिक्विड के लिए, द्रव के अंदर ये 9.8 है, 1 माइनस रो बटे सिग्मा। ये अपने द्रव में डुबोने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। कारण जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कुछ प्लावन बल लगता है, उस कारण उसका जो वास्तविक भार है वो पहले की तुलना में क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। अब अपने इस पे 3 बल लग रहे हैं। नंबर 1 तो गोले का भाग, पिंड पर निम्नलिखित 3 बल कार्यरत हैं। ये तीनों बल एक ही बिंदु पे लग रहे हैं। तीनों बलों को अपने बोलते हैं संगामी बल, और इन तीनों बलों का जो परिणामी है वो शून्य है। तो ये संगामी बलों की संतुलन अवस्था है। तो पहला पिंड का भार W बराबर mg, दूसरा स्थिर विद्युत के बल F बराबर, इनका आवेश Q मान लेते हैं, ये होगा K Q बटे आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर। ये अपने माध्यम हवा के अंदर ले रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का। तीसरा डोरी का तनाव, ये T है। तनाव के दो घटक, पहला क्षैतिज, ये अपने पास है T कोस थीटा, और दूसरा ऊर्ध्व घटक, ये अपने पास है T साइन। तो जो T कोस थीटा घटक है वो तो भार को संतुलित करेगा, और जो T साइन थीटा है वो कूलम्ब बल को संतुलित करेगा। तो अपने पास ये आ जाएगा T कोस थीटा बराबर mg
और टी साइन थीटा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अपने टी साइन थीटा में टी कोस थीटा इनका डिवाइड करें तो ये अपने पास आएगा टी साइन थीटा बटे टी कोस थीटा क्यू स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर एम जी। ये अपने पास आएगा टेन थीटा क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर एम जी। ये उस स्थिति के अंदर अपने कौन है जिस स्थिति के अंदर अपने इन पिंडों को हवा के अंदर लटकाया हुआ है। अब इस सारी व्यवस्था को अपने द्रव के अंदर डुबो दें। जब द्रव में डुबाएंगे तब दो प्रभाव पड़ेंगे, एक तो पिंड का भार कम हो जाएगा, कारण कुछ कूलाम्ब बल लगेगा, और दूसरा कूलाम्ब बल या स्थिर विद्युत बल है इस पर प्रभाव पड़ेगा, इसका मान भी पहले से कम हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में अपने ये कह दिया कि जो कोण है वो उतना ही है थीटा। द्रव में डुबोने पर तो जो भार है अपने ये तो हो जाएगा mgl, और जो स्थिर विद्युत की बल है या अपने कहीं कूलाम्ब बल है ये होगा FL 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन 0 हवा के लिए लिखा है, निर्वात के लिए, माध्यम के लिए एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। FL 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर बटे आर। इस स्थिति में फिर जैसे यहाँ आपने घटक लिखे थे तो जो टी कॉस थीटा है ये तो होगा mgl, और टी साइन थीटा ये अपने पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब अपने इस समीकरण में समीकरण का भाग दें। टी साइन थीटा बटे टी कोस थीटा क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर mgl। तो ये अपने पास आ जाएगा टेन थीटा क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर mgl। तो ये अपने समीकरण 2 और 3 की तुलना कर लें। अपने समीकरण 2 और 3 को बराबर रखें तो क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर mg, ये तो 2 नंबर, क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर mgl। क्यू स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन आर और m आर स्क्वायर। अपने पास बचेगा G बराबर एप्सिलॉन आर GL। इससे अगर अपने हल करें GL का मान लिख दें। GL का मान समीकरण 1 से अपने लें तो G1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। इससे एप्सिलॉन आर का मान आएगा 1/1 माइनस रो बटे सिग्मा। अब रो और सिग्मा का मान लिखें 1/1 माइनस 0.8 1.6, ये आएगा अपने पास 1/1 माइनस 1/2 1/1/2। एप्सिलॉन आर का मान अपने 2 आए। तो यह अपने चौथे अंक के प्रश्न का हल था। जब किसी गोले को हवा से माध्यम में लटकाया तो उस माध्यम का प्रावेदकांक 2 प्राप्त हो। पांचवें अंकित प्रश्न के अंदर अपने को 2 समान आवेशित गोले दिए हुए हैं। जैसे 2 गोले हैं अपने पास, ये बी और सी, और इन दोनों पे क्यू आवेश है। फिर ये कह रहे हैं तीसरा अनावेशित गोला, तीसरे अनावेशित गोले को अपने ए मान ले। इसको पहले बी से स्पर्श करवाया तो ए व बी
का भौतिक संपर्क करवाने पर आवेश, इन दोनों का संपर्क करवाएंगे तो जो आवेश है वो क्यू ए क्यू बी क्यू प्लस 0/2, दोनों पे Q/2 आवेश, तो यहाँ Q/2 आ गया और यहाँ भी Q/2 आ। अब ए और सी का संपर्क करवा दिया, ए व सी का भौतिक संपर्क करवाने पर आवेश, तो QA और QC, तो इन दोनों के आवेश को जोड़ें तो Q/2 प्लस Q/2, तो ये अपने पास आएगा 3Q/2/2, तो 3Q/4। इन दोनों पर 3Q/4 और 3Q/4 आवेश हो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि संपर्क करवाने के बाद बी और सी के मध्य बल कितना लगेगा। तो प्रारंभ में अपने ले, प्रारंभ में बी व सी में बल, तो F1 ओनली F लिख देते हैं, ये था KQ/R², इनके मध्य की दूरी R है, ये अपने KQ²/R। संपर्क के पश्चात बल, अब इस स्थिति में इनमें ले F1 KQ/2 3Q/4/R, ये मान आएगा अपने पास KQ² 8R। ये संपर्क के बाद है। अब इनका अनुपात लें अपने, या KQ²/R² है, इसकी जगह अपने F लिख सकते हैं, तो F1 बराबर 1/8 F हो जाएगा। तो संपर्क करवाने, ये 3, तो संपर्क करवाने के पश्चात इनके मध्य जो बल है वो प्रारंभिक बल का 3/8 भाग होगा। तो ये अपने 5वें प्रश्न का उत्तर था। सातवें अंकित प्रश्न के अंदर अपने को एक आवेश दिया गया जिसे अपने दो भागों में विभाजित कर रहे हैं और अधिकतम बल की स्थिति में अपने इन आवेशों का संबंध बताना है। जैसे प्रश्न ये है कि विद्युत आवेश Q को दो भागों Q1 और Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा गया है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी। तो प्रश्न में अपने को कह दिया कि जो Q आवेश है इसको दो भागों में बांट दिया, मान लेते हैं Q1 और Q2, तो कुल जो आवेश है वो Q1 प्लस Q2 बराबर Q है, तो इससे Q2 का मान आ जाएगा Q माइनस Q1। इनके मध्य कूलाम बल F बराबर K Q1 Q2/R², K Q1 Q माइनस Q1/R। अगर कोई फलन अधिकतम या न्यूनतम की अपनी स्थिति हल करते हैं तो अधिकतम फलन की अगर अपनी स्थिति ले रहे हैं तो उसका जो प्रथम अवकलन है वो शून्य होना चाहिए। जो F है इसका अपने Q1 के सापेक्ष अवकलन करें और उस प्रथम अवकलन को शून्य के बराबर रख के अपने Q1 का मान और Q के मान में संबंध स्थापित करें। तो d/dQ1 KQ1 Q माइनस Q1/R² बराबर 0। K/R² नियतांक इनको बाहर ले अपने, K/R² d/dQ1 Q1 माइनस Q1² बराबर 0। यहाँ अवकलन करें, K/R² को क्रॉस प्रोडक्ट में ले जाएं, अवकलन करें तो Q गुना 1 dQ1/dQ1, तो 1 आ जाएगा। इसका अवकलन करें तो 2Q1 बराबर 0। यहाँ अपने सूत्र लगाया d/dx x की घात n, nx की घात n-1।
तो यहाँ घात एक थी तो इसका अवकलन एक हो गया, यहाँ घात दो थी, घात गुना में आई, घात में से कम होके एक रह गया। तो क्यू माइनस दो क्यू वन बराबर जीरो, क्यू बराबर दो क्यू वन, तो क्यू वन का मान क्यू बटे दो। तो फलन की अधिकतम मान हो, अधिकतम स्थिति के लिए आवश्यक शर्त ये है कि जिस आवेश का अपने विभाजन कर रहे हैं उसके दो बराबर भागों में बांटा जाए। जैसे कह दिया अगर 4 कूलम है तो उसको 2 और 2 कूलम में अगर बांटेंगे तो उस स्थिति में उनके मध्य बल का मान अधिकतम होगा। जो 9वां अंकित प्रश्न है वो चौथे अंकित प्रश्न की ही तरह है, जहां अपने दो आवेशित गोलों को धागों के सहारे लटकाया था और वो साम्य अवस्था में स्थापित हुए। उस प्रश्न के अंदर अपने द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात किया था। इस प्रश्न के अंदर अपने इन दोनों गोलों के मध्य की दूरी x ज्ञात करनी। उसी प्रश्न की तरह अगर अपने लेते हैं तो इस पे 3 बल लग रहे हैं। तो भार लग रहा है अपने पिंड का भार mg, दूसरा कूलम्ब बल q² बटे x², और तीसरा तनाव T। अब तनाव के दो घटक हो गए, जिस और थीटा कोण होता है तो T cos थीटा, और लंबवत जो इधर वाला घटक है वो T sin थीटा है। तो जो T cos थीटा घटक है ये पिंड के भार को संतुलित करेगा, और जो T sin थीटा घटक है ये स्थिर विद्युत की बल या कूलम्ब बल को संतुलित करेगा। तो K q² बटे x²। अपने समीकरण 2 में का भाग दें तो T sin थीटा बटे T cos थीटा, K q² बटे x² mg। K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, q² 4 पाई एप्सिलॉन 0 x² mg। अब ये टोटल कोण 10 डिग्री है अपने, और ये कोण थीटा 5 है, तो ये अल्प कोण की स्थिति है। अगर थीटा अल्प कोण हो तो अपने tan थीटा और sin थीटा को थीटा लिख, तो अपने यहाँ जो tan थीटा है इसकी जगह थीटा लिखेंगे। ये आ जाएगा q² 4 पाई एप्सिलॉन 0 x² mg। फिर अपने लिए त्रिभुज SAC से, इसमें ये तो कर्ण है और जब x/2 है ये लंब है, तो अपने साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा लंब बटे कर्ण AC बटे SA x/2 बटे L, और साइन थीटा थीटा कोण की स्थिति में तो ये थीटा हो जाएगा, तो x/2L। इन दोनों की तुलना करें समीकरण 3 व 4 की तुलना से, तुलना करेंगे तो अपने पास आएगा x/2L q² बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 x² mg। ये दो, ये x के इधर गुना में आएगा तो x³ q²L 2 पाई एप्सिलॉन 0 mg। तो अपने x का मान आ जाएगा q²L बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 mg की घात 1/3। तो ये संतुलन दूरी होगी जब सभी बलों का परिणामी अपने शून्य होगा। अपने 12वें अंक के प्रश्न की बात करें तो इसमें दो आवेश Q1 और Q2 दिए हुए जिनके मध्य दूरी 3 मीटर है, और इन दोनों आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलम है, और इनके मध्य बल जो है वो 0.075 न्यूटन है। अपने को Q1 और Q2 का मान ज्ञात करना है इस प्रश्न के अंदर। अगर अपने इन दोनों के मध्य बल लें, कूलम्ब बल F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। F का मान अपने लिख दे 0.075,
k का मान 9 गुना 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R का मान अपने पास 3 मीटर है, तो 3 का वर्ग 0.075 9 गुना 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे 9। तो Q1 Q2 का मान 0.075 बटे 10 की घात 9 आएगा। यहाँ इसे अपने यहाँ 1000 लिखें और हल करें तो यह आ जाएगा 75 गुना 10 की घात -12 आएगा। अब गणित के अंदर एक सरल समीकरण आती है अपनी a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab रखते। इस समीकरण का उपयोग करें तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर Q1 प्लस Q2 20 है, तो 20 का वर्ग माइनस 4 गुना, अपने इसमें 20 गुना 10 के घात -6 का वर्ग माइनस 4 गुना Q1 Q2 का मान है 75 गुना 10 के घात -12। तो Q1 माइनस Q2 ये आएगा 400 गुना 10 की घात -12 माइनस 300 गुना 10 की घात -12। तो Q1 माइनस Q2 का वर्ग, इन्हें हल करेंगे तो 100 गुना 10 की घात -12 वर्गमूल ले इसका, तो Q1 माइनस Q2 10 गुना 10 की घात -6 या 10 माइक्रोकूलम आएगा। अब अपने समीकरण 1 प्लस 3 1 और 3 को जोड़ें तो Q1 प्लस Q2 Q1 माइनस Q2 बराबर 30। ये आ जाएगा 2 Q1 बराबर 30, Q1 का मान 15 माइक्रो। समीकरण 1 में Q1 का मान रखने पर ये मान यहाँ लिखें तो 15 प्लस Q2 बराबर 20, तो Q2 का मान 5 माइक्रोग्राम आएगा। तो ये दो आवेशों का मान है 15 और 5 है। चौदहवां अंकित प्रश्न है, उसमें अपने को दो समान बिंदुवत आवेश Q दिए हुए हैं जो R दूरी पर स्थित है, और प्रश्न में अपने से पूछा इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य में अन्य आवेश Q को कहाँ रखें। ये Q आवेश है, उनको इनके बीच में रख रहे हैं और कहाँ रखें कि निकाय साम्य अवस्था में हो। साम्य अवस्था का मतलब परिणामी बल शून्य हो, और इस आवेश की प्रकृति अपने को बतानी है कि Q का मान और प्रकृति ज्ञात कीजिए कि निकाय संतुलित रहे। मान लेते हैं दूरी x है, ये दूरी अपनी होगी r माइनस एक्स। वैसे तो दोनों अपने आवेश समान है, तो जो x का मान है वो r/2 होगा। और थोड़ा अगर अपने हल करना है अलग अलग आवेश दिए हुए हैं तो अपने कहेंगे साम्य अवस्था में इन दोनों के मध्य बल जैसे इधर लग रहे हैं, मान लेते हैं इन दोनों के मध्य बल इधर लग रहे हैं, तो साम्य अवस्था में अगर अपने लें तो Q है, Q में बल बराबर, यहाँ अपने क्या कहते हैं इसको A लिख देते हैं, इसको B और इसे C लिख देते हैं। अपने इसको ये भी लिख सकते हैं A व C में बल बराबर B व C में बल, ये लिख सकते हैं। इस स्थिति के अंदर अपने A और C में बल लें तो K Q बटे x के, इधर अपने लें तो K Q बटे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे तो अपने पास आएगा 1/x स्क्वायर 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल लें 1/x 1/r माइनस एक्स, r माइनस एक्स बराबर x, r बराबर 2x, x का मान r/2।
वैसे आवेश समान थे अपने स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आवेश समान है तो एक्स का मान जो होगा r/2 होगा। तो अपने से और प्रश्न आ जाए दोनों आवेश अलग अलग हो, उस स्थिति में इस तरह हल हो। फिर साम्य अवस्था में निकाय निकाय के साम्य अवस्था में अब अपने Q का मान ज्ञात करना है, तो अपने लेते हैं A व C में बल प्लस A व B में बल बराबर 0। साम्य अवस्था मतलब परिणामी बल शून्य है। इन दोनों के मध्य बल तो K बटे एक्स स्क्वायर प्लस A और B में बल K बटे आर स्क्वायर बराबर 0। एक्स की जगह अपने r/2 लिख देते हैं, तो K आर स्क्वायर बटे 4, इस मान को इधर लिख दें तो माइनस K बटे आर स्क्वायर, क्यू कैंसिल, ये K कैंसिल, 4 बटे आर स्क्वायर माइनस Q बटे आर स्क्वायर, इससे 4Q बराबर -Q, तो Q का मान -Q बटे 4। तो निकाय साम्य अवस्था मेरे, तो इसलिए Q का मान Q बटे 4 होना चाहिए और इसकी जो प्रकृति है वो ऋणात्मक होनी चाहिए। तो यह अपने अभी तक के जो टॉपिक है, जैसे कूलॉम का नियम था या अध्यारोपण का सिद्धांत था, क्वांटीकरण था, भौतिक संपर्क था, उसके आधार पर प्रथम अध्याय के जो आंकिक प्रश्न है उनके हल थे।